थक गई मेरे मम्मी पापा से, जब देखो मेरे पीछे ही पड़े रहते। बेटा होमवर्क किया, बेटा खाना खाया, बेटा ये, बेटा वो ला दो, ये करो। समझते नहीं मेरी दिल की बात मम्मी पापा। पता नहीं कब समझेंगे। आई विश कोई होता मुझे समझने वाला। आई विश कोई है ही नहीं। आई विश कोई होता, कोई नहीं। डैनियल चाचा। यस बच्चों, एक बार फिर आपका डैनियल चाचा आपके साथ, मैं और आपकी किट्टू दीदी परेशानी वाली। इससे पहले हम किट्टू दीदी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नीचे, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारी जो आने वाले नए अपडेट्स हैं, नई कहानियाँ, आप उनसे कभी दूर ना होने पाए या फिर आपसे मिस ना होने पाए। तो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं किट्टू दीदी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। किट्टू दीदी को लगता है उनके माँ बाप उन्हें बहुत ही परेशान करते हैं, उनको हमेशा चिल्लाते रहते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो ऐसा सोचते हैं? आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी खुद की। आपकी कहानी? हाँ, मेरी खुद की कहानी। उस कहानी से शायद आपको लगे कि माँ बाप डांटते हैं वो सही है या गलत है। मुझे याद है हम एक छोटे से गांव में रहते थे, और मेरी माँ और मेरे बाबूजी की शायद कभी लड़ाई हुई थी, जिसके कारणवश शायद वो काफ़ी परेशान थीं और काफ़ी बीमार रहने लगी थीं। उनके आपस में कभी बनती नहीं थी, जिसके कारण मेरी माँ का डेथ हो गया था जब मैं बहुत छोटा था। मुझे याद है शायद मैं 3-4 साल का रहा हूँगा। और इसके बाद पापा ने शायद दूसरी शादी की, या फिर उन्होंने पहले से ही की थी, मुझे याद नहीं है। तो जब मेरी दूसरी माँ आई, सौतेली माँ आई, वो भी मुझे बहुत डांटा करती थी। हमेशा घर के काम करो, सब्जी काटो, सब्जी लेके आओ, बाज़ार के काम करो, घर में झाड़ू लगाओ। मुझे आपके माँ बाप आपको बोलते हैं पढ़ाई करो, वो मुझे बोलती थी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर के काम करो। मैं भी अपनी माँ से बहुत परेशान हो गया था। इतना परेशान था कि वो मुझे हमेशा मारा करती थी अगर मैं कोई काम ना करता। मुझे हमेशा खेलने का बहुत शौक़ हुआ करता था, और वो मुझे खेलने से रोकती थी। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन वो मुझे हमेशा मना करती थी, पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक दिन गुस्से में आके एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, और मैंने ठान लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। मैं अपनी माँ से इतना परेशान हो गया था कि मैंने बोला कि अब मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगा। मुझे बहुत डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। एक दिन रात में गुस्से में आके मैं घर छोड़ के भाग गया। आप भाग गए घर से? हाँ, घर से भाग गया, अरे क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था अपने माँ बाप से। हमेशा मुझे डांटा करती थी, खेलने नहीं देते थे। तो भागते भागते बगैर कुछ सोचे समझे भाग तो गया, लेकिन भाग के मैं करता क्या। कई दिनों तक मैं एक गरीब बस्ती में, जिसे आप स्लम कहते हैं, वहाँ जाकर रुका। अपने कुछ मित्र बनाए, दोस्त बनाए, उनके साथ खूब खेलता था, घूमता था, लेकिन खाने को तो बहुत कम रहता था। अब घर से भागेंगे तो ये मुसीबत तो आएगी, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो मैं, जो मेरे इस्लाम के दोस्त थे, हम सब जो है सुबह सुबह निकल जाते थे। मुझे याद है ये घटना कि हम जो है रोड से पानी की बोतल जो आप लोग पी के फेंक देते हैं, या फिर डब्बे हुए, या फिर कचरा हुआ, हम उसे उठा के ले जाके कबाड़ी को बेच देते थे। उससे जो हमें पैसे मिलते थे, हम उससे खाना खरीद के खा लेते थे। मुझे याद है हम, मेरे जो कुछ अच्छे दोस्त थे इस्लाम में, हम खाने के लिए, मुझे याद है एक शहर के किनारे हाईवे में एक ढाबा हुआ करता था। ढाबे के पीछे क्या करते थे, वो
जो खाना यात्री जो आते जाते खाते थे उनको जो बचा कुचा खाना होता था प्लेट में वो पीछे फेंक देते थे। तो हम वो खाना उठाने के लिए हमेशा पीछे जाते थे। फेंका और वाला खाना उठाने फेंका में। हुआ खाना, और उस खाने में कभी कभी चिकन के बहुत अच्छे अच्छे हड्डियाँ भी मिलती थी, कभी कभी कुछ मांस भी होता था खाने के लिए, मीट होते थे। तो हमें याद है वो खाने के लिए हमें कुत्तों से लड़ाई करनी पड़ती थी। कुत्तों से? हाँ, उन्हें भी बाप खाना रे। चाहिए, वो उन्हें भी पसंद है। जैसे ही कुछ फेंकते थे वो ऊपर से, तो कुत्ते आके दौड़ के झपट ले जाते थे। कई बार हमें उनसे लड़ाई करनी पड़ती थी। बाप रे, मैं तो डर जाती। सो दोस्तों, ऐसी ही स्ट्रगल भरी कहानी है रही है मेरी जीवन की। और फिर हम कई साल मैं अपने दोस्तों के साथ वहीं रहा। फिर मैंने शहर आके थोड़ा सा पढ़ाई करने की कोशिश की। मुझे याद है मैंने क्लास 10th में डायरेक्ट एडमिशन लिया, क्योंकि बचपन में पढ़ाई छूट गई थी। तो मैंने आई थिंक 5th के बाद पढ़ाई की ही नहीं कभी, कक्षा 5 के बाद। तो डायरेक्ट क्लास 10th में जब एडमिशन लिया तो पढ़ाई मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि मैंने पढ़ाई की ही नहीं बचपन। जी। तो 10th में मैं 4 बार फेल हुआ। 4 बार आप फेल हुए? हाँ, 4 बार फेल हुआ, और 5वीं बार इतना परेशान हो गया था कि मैंने नकल की। चीटिंग की आपने? हाँ, और मैं पास तो हो गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कैसे पास हो गया। लेकिन जब पास हुआ दोस्तों, तो दिल में बहुत खुशी हुई, अंदर से खुशी हुई कि अब तो पढ़ेंगे, कुछ आगे बनेंगे। एक ख्वाहिश अंदर से एक मजबूती के साथ निकली। फिर मैंने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की। मैं दिन भर जो है इधर उधर लोगों के यहाँ काम करता था, और जो कुछ पैसे मिलते थे उससे अपनी खुद की फ़ीस भरता था। अपना खाने का सब कुछ अकेले ही देखता था, अकेले ही बड़ा होना था। पढ़ाई चलती गई 1-2 साल, और कक्षा 12 में जब क्लास 12 में पहुंचा तो एक बार फिर फेल हुआ। तब जाके दिल में बहुत चोट लगी कि पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन फेल हो गया। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की। 12th में मैंने नकल नहीं किया, खुद से पढ़ाई की, पास हुआ। 60% मार्क्स आए, जो मेरे लिए बहुत बड़े थे, बहुत कुछ था। और उसके आगे जब पास हुआ तो दिल में खुशी हुई कि अब और भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने डॉक्टर बनने की कोशिश की। पैसे बहुत लगते थे उसमें, और माँ बाप नहीं रहने के कारण मैं वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया, आगे बढ़ नहीं पाया। प्लस जब मैं डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कॉलेज में ढूंढने के लिए गया एडमिशन के लिए, इतना ढेर सारी किताबें मैं देख के डर गया कि मैं पढ़ पाऊँगा या नहीं। बाहर निकलते हुए देखा कि और भी कई ढेर सारे कोर्स हैं, नर्सिंग है। तो मैंने नर्सिंग का कोर्स चुना, क्योंकि मुझे हमेशा से लोगों की मदद करने का बहुत इच्छा होती थी अंदर से, कि मैं दूसरों की मदद करूं, उन्हें आगे बढ़ाऊं। और नर्सिंग जब मैंने की दोस्तों, मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मैंने 3 साल खूब मेहनत की, पढ़ाई की, फिर खुद ही अपनी फ़ीस भरता था किसी तरह, और अंत में जाके वो कॉलेज फेक निकला। नकली कॉलेज? नकली कॉलेज मतलब कॉलेज था, लेकिन उनके पास इतनी मान्यता प्राप्त नहीं थी कि वो नर्सिंग की पढ़ाई करा सके। तो 3 साल मेरे वहाँ बर्बाद हो गए, मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। दिल बहुत टूटा, एक बार फिर परेशानी हुई। धीरे धीरे मैं वहाँ से रिकवर किया, अपने आप को संभाला, आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि लाइफ में अब हारने के लिए तो कुछ था नहीं। जो कुछ था सब कुछ पहले ही छोड़ चुका था। बचपन में माँ बाप को छोड़ दिया, जो मेरी सौतेली माँ थी, क्योंकि वो मुझे मारा करती थी। और फिर कुछ दोस्त भी बने थे, उनको छोड़ दिया पढ़ाई के लिए स्लम में।
फिर जब पढ़ाई करने गया तो ये मुसीबत आ गई, मेरे 3 साल वहाँ बर्बाद हो गए। फिर भी रुका नहीं, मैं दूसरे बड़े शहर गया, सोचा बड़ी पढ़ाई करूँगा। वहाँ भी मैंने बिज़नेस की पढ़ाई की 3 साल, लेकिन तीसरे साल जाते जाते वहाँ भी मेरा दुर्भाग्य ऐसा कुछ कारणवश हुआ कि मेरे कॉलेज की फ़ीस जमा नहीं हो पाई। मैं उतना इकट्ठा नहीं कर पाया किन्हीं कारणों की वजह से, और वहाँ भी मैंने 3 साल बर्बाद किए। एक बार फिर दुख हुआ, लेकिन अब तक मैं अपने आप को इतना मजबूत कर चुका था कि जैसे ही गिरा, जैसे ही वहाँ पे चोट लगी, मैं तुरंत उठ के खड़ा हुआ, आगे बढ़ना है, रोएंगे नहीं। और फिर आगे चल के दूसरे शहर गया, मैंने कुछ पढ़ाई दूसरी की, मैंने कैमरा चलाने की ट्रेनिंग ली, मीडिया में जॉइन किया, और आज भी उसी ट्रेनिंग की बदौलत मैं खुद अपने आप को चला रहा हूँ इतने सालों से, करीब 8-10 साल हो गए। इसी क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया। अभी मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी देता हूँ और उनके साथ मिल के उन्हें आगे भी बढ़ाता हूँ कि अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, कभी हार ना माने, कभी डरे नहीं किसी चीज़ से। सो दोस्तों, मेरे बच्चों, इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद आज मेरी शादी भी हो गई, मेरे पास एक बहुत बड़ा परिवार भी है, मेरे जो मुझे अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, अपना जैसा प्यार देते हैं, और काफ़ी बड़ा परिवार है अब हमारा। सब कुछ वापस सा है बिल्कुल। और मैं कई बार कोशिश किया कि अपने माता पिता के घर वापस जाऊं, लेकिन हमारा घर जब वहाँ था तो मुझे अब याद नहीं कि वो है कहाँ या कैसा है, या फिर वो कैसे दिखते हैं, मुझे अब बिल्कुल भी याद नहीं है। सो अभी लाइफ में मैं आप बच्चों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ कि अब आगे चल के मेरे जैसा कोई दूसरा बच्चा ना होने पाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपको कभी कोई परेशानी हो या दुख हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप, मैं हूँ, किट्टू दीदी हैं, आप नीचे कमेंट में कमेंट लिख दीजिए कि आपको किस परेशानी से आप गुज़र रहे हैं। हम आपके साथ ज़रूर बने रहेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। सो किट्टू दीदी, आपका क्या कहना है अब? थैंक यू इरानियल चाचा। मैं सोचती थी कि मम्मी पापा बहुत बड़ी परेशानी है, समझते नहीं। अब मैं समझ गई, मम्मी पापा जो भी करते हैं, पढ़ने को जो भी बोलते हैं, हमारे लिए, हमें अच्छा चीज़ें देने के लिए, हमारे सक्सेस के लिए बोलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे माँ बाप तो कुछ अलग थे, मुझे शायद समझ नहीं पाए, या फिर मैं उन्हें नहीं समझ पाया। जो भी है आपको पता होगा ये कहानी सुनने के बाद। लेकिन माँ बाप की कमी हमेशा खलती है, उनकी डांट, उनका प्यार, उनका सुझाव, मुझे हमेशा कमी महसूस होती है। मैं भी विश करता हूँ काश मेरे माँ बाप होते जो मुझे डांटते, समझाते। कभी जब मैं खुद से नहीं सोच पाता हूँ कि अब जीवन में क्या करना है, तो वो पीछे से खड़े रहते, बेटा कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सो पता नहीं, मेरी लाइफ तो बिल्कुल अलग है, बट आप जो बच्चे हैं अपने माँ बाप की बात ज़रूर माने, सुने। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहेगा। और आप भी माता पिता जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे बहुत ही एक एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। हमेशा याद रखें कि वो हमेशा डांट से ही नहीं चलेंगे, कभी कभी आपको प्यार से भी समझाना पड़ेगा। अपने बच्चों के साथ उनकी मजबूरी समझनी पड़ेगी कि वो कैसा फील करता है, कैसा समझता है, कैसा सुनता है। सो हर माँ बाप, मैं यही कहूँगा कि डांटना तो ठीक है, आप उसके साथ साथ अपने बच्चों को इतना प्यार भी दें कि वो अभी कभी किट्टू दीदी की तरह आप परेशान ना हो, या अपने आप को इतना दबा हुआ ना महसूस करे आपके
बोल के ऊपर आप जिस तरह से उसे डांटते हैं या फिर मारते हैं, आप मारिए, डांटिए, लेकिन उतना प्यार भी करिए ताकि वो अब कभी आपसे दूर ना भागे या फिर आपको अपना बुरा ना करने वाला ना सोचे। सो माता पिता, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का एक स्पेशल ध्यान रखें। हमारा ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है, बहुत ही मुसीबतों से भरा हुआ। सो बच्चों, आप भी अपने माँ बाप का कहना मानिए और उनकी साथ रहिए, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। और कभी कोई परेशानी हो तो मैं और किट्टू दीदी हमेशा आपके साथ इस चैनल पे बने हुए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी बजाना नहीं भूलें ताकि आने वाली कहानी से आप कभी छूटने ना पाएँ। और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। क्या पता कोई बच्चा कहीं भी किसी परेशानी से गुज़र रहा होगा जिसे हमारी ज़रूरत हो या फिर हमारी कहानी की ज़रूरत हो। और बाकी आपको कभी कोई परेशानी हो, आप नीचे कमेंट में अपने ज़रूर हमसे कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं, कैसा भी हो हमसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए खाइए बच्चों, खाइए, खेलिए, कूदिए, आज़ाद रहिए, पढ़िए। आपका डैनियल चाचा और किट्टू दीदी।